नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि लोगों का बायां हाथ नहीं चलता है, बेस नहीं चलता है, बायां हाथ चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मैं आज उसी टॉपिक पर आपको बताऊंगी कि बायां हाथ हमारा क्यों नहीं चल रहा है। एक राधा मोहन शर्मा जी करके हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे 2 महीने से प्रैक्टिस करते करते हो गए बट हमारा बायां हाथ नहीं चल रहा है। तो आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और बाकी जिन जिन लोगों के बायां हाथ नहीं चलता है वो सारे इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और समझें। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं एक सिंगल पर्सन के लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी, कोई भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो शुरुआत करते हैं कि हमारा बायां हाथ नहीं चलता है, यानी कि बेस नहीं चलता है, बेस नहीं बजता है। तो बायां पूरा होता है ये बड़ा वाला, देखिए इस पे हमारा बेस बजता है और ये सीधा होता है चाटी। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको, देखिए बायां हमारा ये वाला हाथ नहीं चल रहा है बेस, ठीक है। तो आप एक बारी इससे भी ट्राई कर सकते हैं, राइट हैंड से भी बेस का, ठीक है। और इससे उंगलियां भी बजा सकते हैं। लेकिन आपका बायां हाथ बिल्कुल मतलब बायां हाथ चलने में दिक्कत हो रही है, ना उससे उंगली चल रही है ना उससे बेस बज रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्यों कि हम लोग बाएं हाथ से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, राइट सीधा हाथ से अधिकतर सारे काम सीधे हाथ से ही होते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी। बायां हाथ चलाते हैं तो जल्दी थक जाता है और सीधा हाथ चलाते हैं तो नहीं थकता है जल्दी, ठीक है ना। तो हमें देखिए बाएं में बेस के लिए मैं दोनों हाथ से बेस बजा लेती हूँ, दोनों हाथ से ही उंगलियां भी बजा लेती हूँ। बट साथ साथ ढोलक बजाते हैं तो मेरी राइट हैंड की उंगलियां चलती हैं और लेफ्ट हैंड का बेस चलता है, ठीक है। तो हम जो बेस बजाते हैं तो बाएं हाथ से भी बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको राइट से बता रही हूँ क्योंकि आपको सामने सही से दिखाई पड़ेगा इसलिए। तो हमारा बायां हाथ क्यों थकता है? क्योंकि एक तो मैंने बता दिया आपको कि बाएं हाथ से हम काम नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए थकते हैं, ठीक है। सीधे हाथ से तो हमेशा काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी खाली बैठें तो अपना बायां हाथ खूब ऐसे ऐसे मूव करें, ऐसे ऐसे करके खूब चलाएं बायां हाथ, ठीक है ना। बायां हाथ हर समय आपको चलते रहना चाहिए। जैसे हमारा सीधा हाथ चलता है वैसे ही आप बायां हाथ चलाएं, क्योंकि सीधे हाथ से हम लोग अधिकतर काम सीधे हाथ से करते हैं। खाना खाते हैं, लिखते हैं, कपड़े धोते हैं, कुछ भी करते हैं, सीधा हाथ ज़्यादा चलता है हमारा, है ना, बायां हाथ नहीं चलता है। तो यही प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही है आपकी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमें बाएं हाथ से एक्सरसाइज करनी है हर समय, ताकि आपको बायां हाथ अच्छे से चले, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, क्यों दिक्कत इसमें भी दिक्कत आ रही है बेस में, तो कैसे आ रही है देखिए। अब हम जो बजाते हैं बायां हाथ बेस, तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आपकी तरह नहीं बजता है, तो वो इसीलिए कि हाथ थक जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि लोगों के हाथ थक जाते हैं, बाएं हाथ से बजा रहे हैं तो, और उंगलियां बजाएंगे तब भी थकेंगे वो। तो जिनके बाएं हाथ थकेंगे तो वो थकेंगे चाहे उंगलियां बजाएं या ये बजाएं। लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि हो सकता है कि लेफ़्ट से अगर आप उंगलियाँ सेट हो रही तो आप उंगलियाँ भी बजा सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था आपको ऐसे करके, ये बताया था बेस हमने आपको कि आपको 3 बारी यहाँ मारना है और 1 बारी ऊपर मारना है, ठीक है। ये बेस है हमारा और यही लेडी संगीत ताल में बजता है और नंबर 1 पे यही बेस आता है, बहुत अच्छे तरीके से बजता है ये। बाकी तो बेस का मैंने वीडियो डाले हुए हैं, 3 तरीके से बेस हम बजा सकते हैं। और अगर जिनको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है बेस बजाने में या हाथ थक रहे हैं तो वो ये बेस ना बजा करके ये वाला बेस भी बजा सकते हैं, ये, ठीक है। ये बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, हाथ भी नहीं थकेंगे। और ये भी नहीं बज रहा है तो सिंपल तरीके से बजा सकते हैं 2 बारी, ये खुला, बस आपको खुला हाथ मारना है। खुला ये होता है हमारा, बंद बेस ये होता है, तो ऐसे करके मारना है खाली आपको ये। और जो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनका बेस बज रहा है अच्छे से और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो इसी तरीके से बेस बजाएं। ये इसमें भी मैं बताती हूँ, इसमें भी तकनीक होती है ये मारने की, हम कैसे 3 बारी मारते हैं। 3 बार तो कोई भी मार सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से मारना है और किस टिप्स के साथ में मारना चाहिए। तो एक होता है ऐसे, हमने 3 बार मार दिया, ऐसे 3 बार मार दिया, ठीक है। 1 बार यहाँ मार दिया, ऐसे ही मार रहे हैं लोग ऐसे। तो ये आपका कोई भी मारने का तरीका नहीं है, ठीक
ठीक है। तो इसको हमें कैसे मारना है, देखिए 3 बार मारना है हमें, ठीक है। 3 बार यहाँ पर मारना है। तो 3 बार कैसे मारना है मैंने आपको बताया था, 1 2 ये जल्दी मारना है, ठीक है। फिर तीसरी बार में ऐसे मारना है, ठीक है। मानिए आपके पास में 2 रोटी हैं, ठीक है। उसको 2 रोटी को, जो 1 रोटी 5 मिनट में खाएंगे, दूसरी रोटी भी 5 मिनट में खाएंगे, 10 मिनट हो गए। अब 1 रोटी के हमने 2 टुकड़े कर दिए, आपके टाइम वही है 5 मिनट का, टाइम वही है 5 मिनट का, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि अगर हम ऐसे मार रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। अब थोड़ा सा एक सा बजने लगा 3 बारी, हमें 3 बारी एक साथ नहीं मारना है, हमें कैसे मारना है, एक। तो 1 रोटी के हमने 2 टुकड़े कर दिए, 2.5 मिनट हो गया, 2.5 मिनट हो गया। तो उसको जल्दी हो गया 1 मिनट। हमें मतलब ये समझिए कि आप एक मात्रा में 2 मात्रा बजानी है, एक मात्रा में 2 मात्रा बजानी है। तो ये एक मात्रा हुई वैसे, अब ऐसे 2 बारी हमने इसको मारा है, और ये एक मात्रा हुई, ठीक है। तो ऐसे आप समझिएगा ये हमारी एक मात्रा है, एक मात्रा में हमें 2 मात्राएं बजानी है। जैसे 1 रोटी में हमने आधी रोटी कर दी, तो हमने खाई हम ही नहीं, लेकिन आधी रोटी करके खाई हमने। तो थोड़ा सा मतलब आधी रोटी खाएंगे फिर खा लेंगे, तो उसमें अंतर आ गया ना। और 1 रोटी खाएंगे तो वो उसका भी अंतर अलग से हो गया। तो आधी रोटी करके खाएंगे, और वो एक मात्रा में 1 रोटी की 2 रोटी हमने कर ली, ऐसी इसमें है 1 मात्रा की 2 मात्रा करी हमने। तो ये हुई, ठीक है। और तीसरी बार में कैसे मारना है, ऐसे, पहले हल्के हल्के करना है ऐसे, फिर ऐसे, ये। अब हमने 1 रोटी आधी करके खा ली, उसके बाद में 1 सेकंड तो लगेगा हमें दूसरी रोटी लेने में। भी हमने आधी रोटी करके खा ली, उसके बाद में हमें दूसरी रोटी लेने में 1 सेकंड तो लगेगा उठाने में। तो इसलिए वही आप समझिएगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और पूरा हाथ नहीं हिलाना है आपको, ये चीज़ बिल्कुल नहीं हिलानी है, बस यही आपको मूव करना है। जो लोग पूरा हाथ भी हिलाते हैं फिर तो भी दर्द होने लगता है हाथ में पूरा, तब भी हाथ में दर्द होने लगता है। और आप प्रैक्टिस एकदम ना करें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास ढोलक ही हो, बस ये है कि जब आपको ये चीज़ आ जाए बजाना, तो आप ढोलक पर ज़रूर करें, ताकि आपको इसके बोल समझ में आ जाए, इसके बोल लिख लें जो भी मैं बजा रही हूँ। और अगर आपके ऐसे बोल निकल रहे हैं, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारी ये बेस जो है सही बज रहा है नहीं बज रहा है। तो इस पर आप गाना गा कर देखिएगा, अगर गाना आपका सही इस पर चल रहा है तो आपका समझिए बेस आपका ओके है, ठीक है। तो बायां हाथ बजाने में यही दिक्कत आ रही है लोगों को कि मतलब दर्द हो रहा है हाथ में। तो दर्द नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, 5 मिनट प्रैक्टिस करिए, कहीं पर बैठे हैं वहाँ प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे करके कहीं भी प्रैक्टिस करिएगा, है ना। मैं बाएं से भी बजा के दिखाऊँ आपको, देखिए बाएं से भी मेरा सही बजेगा, ये ऐसे, ठीक है। मेरे भी दर्द होता था पहले, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा आप, तो आराम से बजेगा आपका बेस, जिससे आपका सेट हो जाए। बाएं हाथ से ट्राई कर लीजिएगा, राइट हैंड से ट्राई कर लीजिएगा, किससे भी कर सकते हैं। बस आपको धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है। एक थाली में खाना रखा हुआ है, हम सारा खाना एकदम नहीं खा पाएंगे, धीरे धीरे तो खाएंगे पूरा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही इंसान काम करता है। पढ़ाई लिखाई करते हैं तो NC KG अपर KG स्टेप से पढ़ते हैं ऊपर तक, ठीक है। एकदम नहीं पढ़ सकते हैं आप लोग, पर ऐसे ही ढोलक में है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ना आपके हाथ में दर्द होगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी, और आपके आसानी से आप ढोलक को प्ले कर सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे ये समझिए कि हम क्या बता रहे हैं। लोग समझते हैं कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, अब जो लोग ये चीज़ समझते हैं तो वो ढोलक कभी नहीं सीख पाएंगे। हर काम को करने के लिए पहले उसका अंदर तक, गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आप उसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। जो लोग जल्दबाजी में फैसला लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो अच्छा नहीं होता है उसका निष्कर्ष, ठीक है। जो लोग ध्यानपूर्वक हर चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं, हर चीज़ का कोई भी है निर्णय लेते हैं ध्यानपूर्वक सोच समझ के, तो वो चीज़ अच्छी होती है। तो आपको ये समझिए कि हम कैसे मार रहे हैं, ये ठीक है ना। एक मात्रा में 2 मात्राएं आपको मारनी है, ये समझ के चलिए। तो
ये 2 बार मार रही हूँ लेकिन एक ही मात्रा है ये, ठीक है। तो 2 बार ही हमें ऐसे मारना है, फिर तीसरी बार में 1 सेकेंड रुक के फिर तीसरी बार में मारना है, फिर तुरंत ही हमें यहाँ आ जाना है, यहाँ से तुरंत ही बैक आ जाना है। मेरे वीडियो 2-3 पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाकर देखिएगा। मैंने हर तरीके से बेस के प्रैक्टिस के या वैसे बेस के वीडियो डाले हुए हैं। तो आपका बायां हाथ बिल्कुल भी नहीं थकेगा जब तक आप उसको ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप कोशिश करिएगा कि आप इससे भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें, है ना। कोई भी जो भी काम अब खाना है, खाना तो इससे खा नहीं पाएंगे, खाना तो इसी से खाएंगे, लिखना है वो भी इसी से लिखेंगे, लेकिन फिर भी पानी पीते हैं हम लोग तो इससे पीजिए, या और भी थोड़ा बहुत वो होता है कुछ ही उठाना है तो इससे भी उठा सकते हो, तो आपका हाथ चलेगा, है ना। तो लेकिन खाली बैठे आपको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं थकेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बजाइएगा और इसमें आप गाना गाइए तो आपको पता चलेगा आपको सही बज रहा है या नहीं बज रहा है। कोई भी भजन गाकर देख लीजिएगा, आपका अच्छे ही बजेगा। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। कोई भी आप गा के देखिए, आपका चलेगा तो अच्छी बात है, गाना रुक जाएगा। अगर नहीं चला आपका, या आपकी ढोलक रुक जाएगी, बेस रुक जाएगा। खाली बेस पर भी देखिए आप कितना अच्छा गाना चल रहा है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझ गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। देखिए हमारा ये भजन इस पर चल रहा है तो हमारा बेस बिल्कुल ठीक बज रहा है। और अगर हमारा गाना हम गा रहे हैं और बेस आपका सही नहीं बज रहा होगा तो आपका बेस रुक जाएगा, ढोलक रुक जाएगी। और अगर हम गाना सही से नहीं गा रहे होंगे, गाना भी सही से नहीं गा रहे होंगे, तब भी आपका बेस रुक जाएगा, है ना। और ढोलक आपकी सही बज रही है, हम गाना सही नहीं गा रहे हैं तो हमारी गाना भी रुक सकता है। दोनों चीज़ों का तालमेल होता है। देखिए अगर ढोलक सही नहीं बज रही है तो आपका गाना रुक जाएगा, गाना सही नहीं बज रहा तो आपकी ढोलक रुक जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करिएगा। कैसे करना है, 1-2 पहले ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। आप सबसे अच्छी बात बता रही हूँ मैं आपको, पहले ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तो ये जल्दी मारने की, ठीक है। पहला स्टेप ये आपका, ठीक। उसके बाद में ऐसे करिएगा। दूसरा स्टेप आपका ये है, पहला ये है, दूसरा ऐसे है, ये तीसरा तुरंत यहाँ आना है आपको। ये ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये हर इंसान नहीं बताता है इस चीज़ के लिए, हैं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ बहुत समझा के बताती हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से प्ले कर सकें, अच्छे से ढोलक बजा सकें। मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग कहते हैं, आज ही मेरे पास में कई कमेंट आए हैं कि मुझे 3 महीने से हम जो है परेशान हो रहे थे ढोलक बजाते बजाते, लेकिन आपके वीडियो से मेरे को ये चीज़ मिनटों में आ गई। दोनों हाथ नहीं चल रहे थे मेरे, बेस नहीं चल रहा था मेरा, और आपकी वीडियो से मेरे तुरंत मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो लोग ये चीज़ लिख के भेजते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और जिनको ढोलक नहीं आई है, मैं चाहती हूँ कि उनको ढोलक बहुत जल्दी आए, लेकिन बस समझिए, समझ के जो काम करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ये, ठीक। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा 10-15 मिनट ऐसे करके, ठीक। सेकेंड स्टेप देखिए ध्यान से, पहले स्टेप के बाद में तुरंत ही आपको सेकेंड स्टेप लेना है। तो कैसे लेना है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ठीक। पहला स्टेप दूसरा स्टेप, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, पहला स्टेप
दूसरा स्टेप। और जो मारना कैसे है आपको, ये आपको पता ही है। इस अंगूठे और उंगली के बीच में सेंटर पे आपको जो हाथ रखना है, यानी जो उभरा हुआ भाग है ये आपको यहाँ रखना है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये आ गया आपका। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक। तो कैसे करना है देखिए, और काउंटिंग से, मुंह से बोलेंगे। देखिए कोई चीज़ मुंह से करेंगे तो जल्दी याद होगी, जल्दी वो चीज़ आती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर मुंह से नहीं बोल के करेंगे तो आपको चीज़ नहीं आएगी जल्दी, तो मुंह से ज़रूर बोलिएगा, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम मुंह से भी तो 1 सेकंड ले रहे हैं, गैप ले रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी आवाज़ सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से ढोलक आएगी, और बाएं हाथ चलने में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपके अच्छे से बाएं से प्रैक्टिस हो जाएगी। बस जैसे मैंने बताया है वैसे करना है आपको। बाएं हाथ में दर्द हमारे इसीलिए होता है, नहीं चलता है कि ताकि हम उससे कोई काम नहीं करते हैं। अब आपको हाथ चलाना है अच्छे से और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बताया, इस 3 स्टेप में बेस को आप बजा सकते हैं अच्छे से। 3 स्टेप में बेस की प्रैक्टिस करें अच्छे से, बढ़िया से, तो आपके हाथ में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप बेस की प्रैक्टिस करें, फिर आप उंगली की प्रैक्टिस करें, तो अच्छे से करें, खूब हल्के हल्के। पहला स्टेप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस। और फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे शेयर करके ज़रूर बताइए। मैं फिर इससे भी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हिम्मत रखती हूँ, और मैं ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। चाहे मेरे पास 1 पर्सन की रिक्वेस्ट आए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसीलिए मैं सबके लिए वीडियो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊँगी, मैं सबकी रिक्वेस्ट नोट करती हूँ और उसी पर ही फोकस करती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।